कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 3 का जो हम लोग प्रश्नावली 3.2 सॉल्व कर रहे थे। उसकी 5 प्रश्नों को तो हमने पहले 5 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग 6 और उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो जिसको मैंने प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व कराया है 1 से 5 तक के प्रश्नों को, और उससे पिछले के वीडियोस को भी नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं बता रहा हूँ प्रश्न 6 और उसके आगे के प्रश्नों को। देखिए, पहले प्रश्न 6 से पहले कुछ दिया है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न संख्या 6 से 10 तक जो चीज़ें हमें दी रहेंगी उसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करेंगे। देखिए, छठवां प्रश्न क्या दिया है। छठवां प्रश्न हमें दिया है साइन 765 डिग्री। अब साइन 765 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने तो मान पढ़ा है बहुत ज़्यादा 360 डिग्री तक मान पढ़ा है, लेकिन यहाँ तो 765 डिग्री दिया है, 765 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब भी ऐसा दिया हो कि जिसका मान हमें मालूम नहीं है, कोई बहुत बड़ी संख्या, बड़ी संख्याएं दी हुई हूँ, तब हम क्या करते हैं। देखिए, तब हम उसको 180 या 90, 180 या 90 जिसमें संभव हो उसमें उसको बनाते हैं। मतलब ऐसा करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये 180 के मतलब 180 से करेंगे तो 90 से करेंगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। मतलब क्या करते हैं कि 90 से इसमें भाग दे देते हैं, या 180 से 90 या 180 से इसमें भाग दे देते हैं, क्योंकि 90 प्लस कुछ आ जाएगा या 180 प्लस आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 765 में यदि हम 90 से भाग दें तो ये बहुत ज़्यादा संख्याएं चली, ज़्यादा बार भाग चला जाएगा। तो हम 180 से भाग दे के देख लेते हैं, क्या कम जाए तो थोड़ा हमें आसानी रहती थी। 180 से हम भाग दे के देख लेंगे, 180 के ज़्यादा करीब है भी है तो उससे और आसानी रहेगी। तो 180 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। मतलब 180 गुणे 4 हम इसको लिख सकते हैं, 4 बार में जाएगा, प्लस 45 और 45 शेष भी बचेगा। देखिए, 180 का अगर हम पहाड़ा मतलब 180 को कितने बार में करें इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको 18 का पहाड़ा याद है तो 18 के पहाड़ा में एक एक जीरो हर में बढ़ाते जाइए तो ये 180 का पहाड़ा हो जाएगा। तो होता है 18 चौक 72 होता है, तो 180 चौक 720 हो गया। तो 720, 180 चौक 720 और 720 में अगर हम 45 जोड़ दें तो 765 आ जाएगा। तो इसको हमने इस फार्म में लिख दिया, 4 गुणे 180 प्लस 45। अब हमने क्यों इस फार्म में लिखा, देखिए अभी हम ये भी प्रूफ हो जाएगा क्यों लिखा। अब हमने इसको इस फार्म में लिख दिया है। अब देखिए, 180 डिग्री क्या होता है, पाई होता है, 4 पाई इसको लिख सकते हैं। तो 4 पाई प्लस 45 डिग्री हो गया। और साइन वैसे ही चल रहा है, साइन जो है वो वैसे ही चल रहा है। अब देखिए, साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं कि जब भी पाई बटा 2 या उसके 3 पाई बटा 2, 7 पाई बटा 2 ऐसा रहता है, जब पाई बटा 2 उसमें रहता है तभी जो है परिवर्तन होता है। साइन का कॉस होता है, सेक का कोसेक होता है, टैन का कॉट होता है, परिवर्तन होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बढ़िया से, इसके पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया है। तभी परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल पाई है तो परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब साइन वैसे ही उतर गया, साइन वैसे ही उतर गया। अभी चिन्ह की चिंता मत कीजिए, पहले आप समझिए इसको। साइन जो है वैसे ही उतर गया, ठीक है, साइन वैसे ही उतर गया। आप देखिए किस चतुर्थांश में जा रहा है, ये जरा हम लोग पता लगाएं किस चतुर्थांश में आ रहा है ये। अब देखिए, यहाँ 4 पाई दिया है तो पहले हम 4 पाई देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। यहाँ से हम चालू करते हैं तो ये 1 पाई हुआ, 1 पाई हुआ, क्योंकि 180 डिग्री पाई होता है तो ये 1 पाई हुआ। फिर ये भी सरल रेखा है तो नीचे से भी 1 पाई होगा, 2 पाई हो गया यहाँ तक। फिर गया हमने तो फिर 3 पाई हो गया, फिर एक बार और तो फिर 4 पाई हो गया। ये हो गया 4 पाई, 4 पाई हो गया। और भी कुछ दिया है प्लस 45, मतलब यहाँ तक जो 4 पाई आ रहा है इसमें कुछ प्लस भी हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में आ जा रहा है, या किस में आ जा रहा है, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर आता है, इसका मतलब ए आता है। ए का मतलब आल, मतलब सभी प्लस रहेंगे। तो जब सभी प्लस रहेंगे तो यहाँ भी प्लस रहेगा, तो प्लस का चिन्ह आ गया। और ये 45 डिग्री है
तो 45 डिग्री उतर गया, क्योंकि जैसे ये साइन साइन 4 पाई प्लस थीटा रहता तो साइन थीटा आ जाता है, वैसे ही साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री वैसे उतर गया। अब हम साइन 45 डिग्री का मान तो जानते ही हैं, मैंने आपको याद करा चुका है पूरा। तो क्या होगा साइन 45 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 हो गया इस साइन 765 डिग्री का मान। साइन 765 डिग्री का हमने मान निकाल दिया, कितना हो गया 1/2। अब देखिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न छठवां हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पे। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि कोसेक -1410 डिग्री, कोसेक -1410 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस दे दिया तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हम ऊपर करते हैं वैसे ही करेंगे फिलहाल के लिए। तो ये कोसेक -1410 डिग्री, इसका माइनस वैसे ही रहने दिया हमने, कोसक ये मतलब कोष्टक लगा दिया, माइनस वैसे ही रहने दिया, माइनस मतलब इस माइनस को ऐसे ही बाहर लिख दिया। अब इस 1410 डिग्री में जो हमें करना होगा वो करेंगे। अब देखिए इसको भी हम 90 से नहीं भाग देंगे, क्योंकि 90 तो बहुत छोटी चीज़ है, थोड़ी बड़ी से भाग देंगे तो हमारे कम संख्या आएगी तो आसानी रहेगी। तो हम इसको भी 180 से भाग देंगे। तो 180 से इसको भाग देंगे तो 7 बार में अगर हम भाग दिए तो आ रहा है 1260, शेष बच रहा है 150, ठीक है। और अगर हम इसको 8 बार में भाग दें, 180 से 8 बार में भाग दें तो आ रहा है 1440, शेष बच रहा है -30। अब देखिए इस माइनस को थोड़ी समय के लिए भूल जाइए। तो देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, मतलब 150 बड़ा है कि 30 बड़ा है, माइनस नहीं लीजिए, 150 बड़ा है कि 30 बड़ा है, 150 बड़ा है। तो जो छोटा रहेगा इसमें से हम उसी का पैटर्न यूज करेंगे। देखिए ये -30 अभी क्यों यूज करेंगे ये भी बताऊंगा, ये -30 को ही हम यूज करेंगे। अब हम ऐसा नहीं कि हम 30 मान के किए थे तो 30 को यूज करेंगे, -30 को ही यूज करेंगे, लेकिन जब हम चेक करेंगे कौन सा बड़ा है तब हम माइनस को छोड़ देंगे, लेकिन जब पूरा सवाल में लिखेंगे तो -30 सहित लिखेंगे। तो यही हम ये वाला पैटर्न हम यूज करेंगे। तो क्या आएगा 180 × 8, 180 × 8 प्लस -30, इससे हमारा 1410 भी प्राप्त हो जाएगा। देखिए 180 में 8 का गुणा किया 1440 आएगा, इसमें से 30 घटाना है तो 1410 प्राप्त हो जाएगा। तो ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे। अब देखिए अगर अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अभी बताता हूँ आपको 150 क्यों नहीं लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इस माइनस को ऐसे ही रहने दिया, 180 को हम पाई लिख सकते हैं, तो ये 8 पाई -30 डिग्री हो गया, ये हो गया 8 पाई -30। अब आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि इस माइनस का मतलब क्या हुआ, इस माइनस का हम करें क्या। तो देखिए कोसेक यहाँ है, कोसेक, इस पूरे को अगर हम थीटा मान ले, ये तो कोई कोण ही तो है, तो इस पूरे को हम थीटा, कोसेक माइनस थीटा है या एक्स है, एक्स ही मान लेते हैं कोण को। तो अब देखिए यहाँ पर ये अगर ये कंडीशन आ जाए, मतलब वहाँ पर थीटा में ही माइनस दिया हुआ है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए साइन -x, कॉस -x, टैन -x, कोसेक -x, सेक -x, कॉट -x, यही कोसेक -x वाली कंडीशन यहाँ पर आई है, कोसेक -x वाली कंडीशन यहाँ पर आई। तो देखिए अब क्या करें, हम जानते हैं कि जब घड़ी के विपरीत जाता है तब कोण धनात्मक होता है, और घड़ी के साथ जाता है मतलब उसी दिशा में तो अब कोण ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस घड़ी के साथ जाता है, तो इधर से हम चालू करते हैं, तो घड़ी के अगर साथ जाएं तो ये -x, इसका अर्थ क्या हुआ, -x मतलब घड़ी के कोण ऋणात्मक है, इसका मतलब घड़ी के साथ जाएगा। तो ये सबसे पहले वीडियो में ही आपको बता चुका हूँ इस चैप्टर की, तो फिर एक बार और देख लीजिए। तो ये कोण ऋणात्मक मतलब नीचे जाएगा, तो ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। किस चतुर्थांश में आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, कॉस और सेक, मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब कॉस और सेक ही प्लस में होते हैं, कॉस और सेक ही प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ भी कॉस का मान प्लस में आ जाएगा और सेक का मान प्लस में आ जाएगा, और बाकी सब माइनस में आ जाएंगे, बाकी सारे माइनस में आ जाएंगे। तो बाकी सारे माइनस में आ गए, बस कॉस प्लस आ गया और सेक प्लस आ गया। अब आपको इसको याद रखना है कि जो कॉस है और सेक है वो माइनस का जो साइन है उसको छुपा लेता है, मतलब जो कॉस है वो माइनस को एकदम गायब कर देता है, लेकिन जो ये सेक है और बाकी सारे कॉस और सेक मतलब माइनस के साइन को छुपा लेता है, गायब कर देता है, माइनस के साइन को गायब कर देता है, तो उसका बस प्लस ही रह जाता है।
लेकिन जो बाकी सब है, साइन है, टैन है, कोसेक है, कॉट है, ये बाकी सब होते हैं कि ये माइनस के साइन को बाहर फेंक देते हैं। ये छुपा नहीं पाते हैं माइनस के साइन को, माइनस साइन को बाहर सीधे बाहर कर देते हैं, जाओ बाहर। तो माइनस के साइन को बाहर कर दिया इसने, देखिए माइनस के साइन को इसने बाहर कर दिया, इसने बाहर कर दिया, इसने बाहर कर दिया और इसने बाहर कर दिया। लेकिन ये कॉस और सेक जो है वो माइनस साइन को छुपा लिए, गायब कर दिए, तो इनका केवल प्लस का रह गया। वैसे ही देखिए यहाँ पर कोसेक और माइनस है, तो कोसेक क्या करेगा, माइनस साइन को बाहर कर देगा, जाओ बाहर। तो इस माइनस को साइन को ये बाहर कर दिया, तो ये बाहर माइनस का साइन आ गया। अब माइनस कोसेक और 8 पाई माइनस 30 डिग्री हो गया। अब तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। अब इस माइनस पे ध्यान मत दीजिए कि माइनस तो अब बाहर चला गया, अब तो हमको इसको केवल कोसेक 8 पाई माइनस 30 डिग्री को इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए कैसे, यहाँ पर पाई बटा 2 है नहीं, तो परिवर्तन नहीं हुआ, तो कोसेक का कोसेक ही उतर गया, कोसेक का कोसेक ही उतर गया। अब देखिए, अब ये देखिए ये किस चतुर्थांश में आ रहा है। अब 8 पाई है, इसका मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। 8 पाई यहाँ पर आएगा। ये ध्यान रखिए जब भी सम हो, मतलब 6 पाई हो, 4 पाई हो, 8 पाई हो, 10 पाई हो, तो इधर आता है। और जब भी सम हो तो 3 पाई हो, 5 पाई हो, 9 पाई हो, 1 पाई हो, तो यहाँ आएगा। ये आप करके भी देख लीजिएगा। तो 8 पाई हमारा आ गया यहाँ, और इसमें है माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री। तो माइनस 30 डिग्री इसका मतलब इसका मान जो आएगा, इसका मान आएगा विषम में, विषम में आएगा, विषम में आएगा। ये कोसेक 30 डिग्री तो आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 30 है। जैसे कोसेक 8 पाई माइनस थीटा रहता तो थीटा तो आता ही, वैसे यहाँ 30 आ गया। अब इसका मान आएगा विषम में, तो ये देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान आता है 2, देखिए सेक 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोसेक उसका उल्टा होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का 2। लेकिन ये आ रहा है चौथे चतुर्थांश में, आ रहा है चौथे चतुर्थांश में। इसका मतलब इसमें तो केवल कॉस और सेक ही प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस, तो कोसेक भी माइनस हो जाएगा, तो -2 इसका मान आ गया। ये माइनस बाहर वैसे चल ही रहा है, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या आ गया, चौथे चतुर्थांश में आएगा, तो आ गया -2। इस कारण -2 आ गया। अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस का गुणा हो गया, आ गया प्लस, तो ये आ गया +2, इसका मान आ गया +2। देखिए ये जो हमें कोसेक -1410 डिग्री दिया था, इसका मान आ गया +2। तो ये 7वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये चीज बहुत जगह यूज आएगी, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉस जो है वो कॉस और सेक ये दोनों छुपा लेंगे और बाकी सारे बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे माइनस साइन को। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पे, देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न में दिया है tan 19 पाई बटा 3। अब हमें दिया है tan 19 पाई बटा 3। ये तो अब तक तो हमें डायरेक्ट कोण दे रहा था, अब हमें ये दिया है। तो tan 19 पाई बटा 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए tan 19 पाई बटा 3, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं tan 19 बटा 3 गुणे पाई, क्योंकि पाई तो गुणा में ही है, तो इस प्रकार हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो 19 है इसमें हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि 19 बटा 3 दिया है, इसका मतलब भागे ही है, तो 3 से भाग देंगे। जो नीचे रहता है उसको ऊपर में भाग देके चेक करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 3 से हमने 19 में भाग दिया, 6 बार गया, 18, एक शेष बचा। फिर हम एक बार और भाग देंगे 7 बार, क्योंकि हम देखते हैं कौन सा छोटा है, तो एक बार और भाग दिए 7 बार, गया 21, आया 21 और शेष बचा -2। अब चिन्ह को भूल जाइए, अब चिन्ह को भूल जाइए, केवल अंक को लेकर तुलना कीजिए। देखिए यहाँ माइनस है तो इसको भूल जाइए, कुछ भी चिन्ह रहता है तो तुलना करते समय भूल जाते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो इसके पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। लेकिन जब हम इस सवाल में फॉलो करेंगे तब हम चिन्ह सहित फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि सवाल में भी चिन्ह को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं, सवाल में चिन्ह सहित फॉलो करेंगे। अब देखिए इसके पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 6 + 1, तो 3 × 6 + 1, देखिए 19 आ जा रहा है, 36, 18 + 1 19, तो 19 आ गया। 19 गुणे में पाई है, बटा में 3 है, वैसे ही लिख दिया। अब हमने क्या किया, 36 18 हो गया, ये 18 हो गया, +1 18 + 1 हो गया। अब पाई का प्रत्येक में गुणा करा देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ होगा क्या, 36 18 + 1, तो पाई का आप कोष्टक खोल के गुणा करा देते थे, 18 में भी गुणा होगा, 1 में भी गुणा होगा,
यहाँ आएगा 18 पाई, यहाँ आएगा 1 पाई, 1 पाई मतलब बस पाई, तो 18 पाई प्लस पाई आ गया, अब बटा में 3 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब जैसे रहता है 2+3/5, 2+3/5 अगर है तो हम उसको 2/5 + 3/5 भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं, बटा दोनों को दे देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, जैसे 18 पाई प्लस पाई बटा 3 है तो 18 पाई बटा 3 प्लस पाई बटा 3 ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के में बटा दे दिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप करके इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए लसा लेंगे 3 आ जाएगा, 18 पाई प्लस पाई फिर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 3 से 18 काट देंगे तो 6 पाई आ जाएगा, 6 पाई प्लस पाई बटा 3। अब tan 6 पाई प्लस पाई बटा 3 हमारे पास आ चुका है। अब इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पहली बात, यहाँ पाई बटा 2 नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा, tan का tan ही उतर गया। अब tan का tan ही उतर गया, आप देखते हैं किस चतुर्थांश में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, ये आएगा 6 पाई है तो सम हमेशा इसी पे आता है, चेक भी कर लीजिए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई इसी पे आया, सम हमेशा इसी पे आता है। अब 6 पाई यहाँ पे आया, अब प्लस भी है कुछ, प्लस पाई बटा 3 है तो प्लस पाई बटा 3, इसका मतलब ये पहले में जाएगा, कुछ जुड़ेगा तो पहले में जाएगा। अब पहले में क्या होता है, आल आल सभी प्लस रहते हैं तो ये भी प्लस होगा, तो यहाँ प्लस हो गया। tan पाई बटा 3 प्लस लिखिए चाहे लिखिए कोई मतलब नहीं है, तो tan पाई बटा 3 आ गया। अब पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री एक, तब 180 बटा 3 हो गया ये, तो 180 बटा 3 मतलब 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री ये हो गया, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, कौड़ी में 3, मैंने आपको याद कराया, tan 60 डिग्री का मान कौड़ी में 3, tan 60 डिग्री का मान हो गया कौड़ी में 3। अब हमारा ये मान निकल चुका है, tan 19 पाई बटा 3 का मान निकल चुका है कौड़ी में 3। दोस्तों 8वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 9वां कह रहा है कि साइन -11 पाई बटा 3। अब देखिए कंसेप्ट क्या यूज होगा, दिया है साइन -11 पाई बटा 3। अब देखिए फिर ये पूरा अगर हम कोई कोणी तो है तो थीटा मान लेते हैं, साइन माइनस थीटा दिया है, चाहे साइन माइनस यक्स दिया है, तो साइन जो होता है वो माइनस को क्या करता है, तुरंत बाहर कर देता है कि जाओ बाहर, लेकिन कॉस और सेक माइनस को छुपा लेते हैं, गायब कर देते हैं माइनस को, बाकी सब नहीं कर पाते हैं, बाहर कर देते हैं जाओ। तो ये साइन भी बाहर कर देगा तो ये माइनस उठ के बाहर चला आया, ये देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस साइन 11 पाई बटा 3 आ गया, ठीक है। अब आ चुका है, अब इस माइनस को साइड में कर देते हैं, ये चलेगा ऐसे ही। अब इस साइन 11 पाई बटा 3 पर फोकस करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, वही मेथड जो पहले ऊपर के सवाल में हमने यूज किया वही इसमें भी यूज करेंगे। अब इसको 3 का 11 में भाग देंगे, तो 3 बार दिया तो 9 शेष 2, फिर 4 बार दिया तो 12 शेष -1। अब देखिए तुलना करते समय हम चिन्ह नहीं लेंगे, तुलना कर रहे हैं, कौन सा छोटा है, 2 और 1, ये वाला छोटा है तो इसके पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। अब इसको जब हम यूज करेंगे प्रश्न में तो चिन्ह लेंगे, लेकिन तुलना में बस चिन्ह नहीं लेंगे, प्रश्न में यूज करते समय हम चिन्ह लेंगे। तो ये हो गया 3 × 4 -1, 3 × 4 -1, तो 3 चौको 12, 12 में से 1 गया तो 11 आ भी जा रहा है तो सही है। 3 × 4 -1 पाई बटा में 3 वैसे ही रख दिया हमने। अब देखिए ये माइनस वैसे ही चल रहा है, साइन ये 4 × 12 हो गया, तो -1 है तो पाई का कोष्टक खोल के दोनों में गुणा करा देते, तो ये 12 पाई और माइनस पाई हो गया, 12 पाई माइनस पाई बटा 3 आ गया। अब फिर हम करेंगे वही, फिर हम वही करेंगे। अब देखिए क्या किया हमने, अब हमने किया कि ये बटा में अलग अलग दोनों को दे दिया। अब देखिए इसका दोनों को बटा में अलग 12 पाई बटा 3 कर दिया, माइनस पाई बटा 3 कर दिया, बटा में दोनों को अलग अलग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये माइनस साइन 12 पाई बटा 3 माइनस पाई बटा 3 हो गया। अब इस 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये माइनस साइन कोष्ट में 4 पाई माइनस पाई बटा 3 आ गया। अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 4 पाई है, 4 पाई है, इसका अर्थ क्या हुआ, 4 पाई मतलब सम है तो इसी पे आएगा। देख लीजिए 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस पे आ गया, और है माइनस पाई बटा 3 मतलब कुछ घट रहा है, तो घटेगा तो फिर पीछे आ जाएगा, तो थोड़ा सा पीछे आया तो आ जाएगा चौथे में।
चौथे में आ जाएगा, तो चौथे में क्या होता है, ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सी होता है, सी मतलब कॉस और सेक, यही प्लस होते हैं चौथे में। तो ये लेकिन यहाँ तो साइन है, साइन है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो गया। और यहाँ पाई बटा दो तो है ही नहीं, पाई बटा दो तो है ही नहीं, तो नो नो परिवर्तन, मतलब परिवर्तन नहीं होगा, तो साइन वैसे ही उतर गया। और पाई बटा तीन तो उतरना है, पाई बटा तीन भी उतर गया। और देखिए, और ये बाहर में माइनस तो चल ही रहा है, ये बाहर में माइनस चल रहा है, ठीक है। और ये माइनस साइन पाई बटा तीन आ गया। अब ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस साइन, और पाई का मान 180, 180 बटा तीन मतलब 60, 180 में 3 से भाग देंगे तो 60, तो ये आ गया प्लस साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कौड़ी में 3/2, कौड़ी में 3/2 हो गया है। इन सब के मान मैं आपको याद करा चुका हूँ पिछली वीडियोस में, तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान हो गया कौड़ी में 3/2, ठीक है। अब ये प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व, जो जिसका मान निकालना था वो मान निकल चुका है, कौड़ी में 3/2। अब देखिए हम कर देंगे 10वें क्वेश्चन को भी सॉल्व। अभी देखिए कॉट दिया है, इसमें कॉट -15 पाई बटा 4, तो सेम कंसेप्ट, सेम फार्मूला, हर चीज सेम रहेगा। देखिए कैसे, अब दिया है कॉट -15 पाई बटा 4, मतलब कॉट -x, तो कॉट वाला जो होता है वो बाहर कर देता है, केवल कॉस और सेक, बस इतना याद रखिए, केवल कॉस और सेक माइनस को छुपा लेते हैं, बाकी सब बाहर। तो यहाँ तो कॉट है तो ये भी बाहर कर देगा, तो बाहर आ गया माइनस, तो कॉट 15 पाई बटा 4 आ गया। अब 4 से 15 भाग भी दे देते हैं, तो 4 से 3 बार दिया 12, शेष आया 3, 4 से 4 बार दिया, 4 से 4 बार दिया -1, ठीक है, -1 आ गया, शेष 16 आया था तो -1 शेष आ गया। अब देखिए तुलना करते समय माइनस को भूल जाएंगे, माइनस को हम भूल जाएंगे, माइनस को हम भूल गए, तो ये कौन सा छोटा है, 3 की 1, 1 छोटा है, इसके पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे। अब प्रश्न में इस्तेमाल करेंगे तो माइनस सहित, प्रश्न में माइनस सहित, ये हो गया 4 × 4 -1, 4 × 4 -1 हो गया। इस प्रकार ही लिख देंगे आप, 4 × 4 माइनस, कुछ भी आए तो ये जो भाजक होता है और जो भागफल आता है उसका गुणा करके और शेष उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ प्लस जोड़ना क्या है, -1, तो -1 आ जाएगा, प्लस -1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो -1 ही आ गया। अब देखिए, अब हम ऐसा नहीं कि परीक्षा में भी आप इसको लिखकर दर्शाएंगे, ये तो मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए किया है, इसको आप नहीं लिखेंगे, दिमाग में कर लेंगे तो और अच्छा। ये हो गया 4 × 4 -1 गुणे पाई बटा में 4 तो चल ही रहा है। अब देखिए ये माइनस कॉट तो पहले ही चल रहा है, और ये हो गया 16 और -1, तो 16 का कोष्ट के थोड़ के गुणा भी करा देते हैं, ये हो गया 16 पाई माइनस पाई बटा में 4 तो है ही, ये हो गया 16 पाई माइनस पाई बटा में 4। तो अब देखिए, अब हमने बटा दोनों को दे दिया, तो 16 पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 4 हो गया। अब 4 से इसको काट दिया तो ये हो गया माइनस कोट 4 पाई माइनस पाई बटा 4, ये हो गया, ठीक है। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पाई बटा 2 हमें दिखा नहीं, तो नो कन्वर्जन, तो कॉट का कॉट ही उतर गया। अभी चिन्ह को बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कॉट का कॉट ही उतर गया। और ये जो चिन्ह चला आ रहा है, ऊपर से चला आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ बाहर वैसे ही चिन्ह को रहने दिया, ठीक है, चिन्ह वैसे ही पड़ा हुआ है। अब हमें इसका चिन्ह निकालना है, इसका चिन्ह जो हमने कॉट यहाँ नो परिवर्तन करके निकाला है, तो इसका इसके हिसाब से जो निर्देशांक चौथे चतुर्थांश में जाएगा, इस हिसाब से देखते हैं क्या चिन्ह होगा। तो ये 4 पाई है, इसका मतलब इस पे आएगा, सम इस पे आता है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई, इस पे आ गया। और माइनस पाई बटा 4 है, माइनस तो कुछ घट रहा है, तो घटेगा तो चौथे में आ गया। और चौथे में क्या होता है, कॉस और सेक, कॉस और सेक प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो यहाँ तो कोट है, तो कोट भी माइनस में होगा, तो माइनस कोट आ गया। और पाई बटा 4 वैसे ही आ गया, पाई बटा 4 आ गया। ऐसा नहीं कि आप ये जो माइनस है इसको भी लेंगे, जब हमने प्लस नहीं लिया और तो माइनस क्यों लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जैसे रहता कि कोट पाई प्लस थीटा, तो हम केवल थीटा उतारते हैं ना, कोस पाई माइनस थीटा, तो हम केवल थीटा उतारते हैं। तो यहाँ माइनस प्लस हम क्यों उतारेंगे, केवल थीटा मतलब जो पाई बटा 4 है वही उतारेंगे। तो ये हो गया माइनस कोट पाई बटा 4, और ये माइनस पहले वैसे ही चल रहा है, तो इस माइनस का इस माइनस से गुणा हुआ तो हो गया प्लस। और काट पाई बटा 4 मतलब पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई बटा 4 180 में 4 से भाग दिया आया 45, तो ये हो गया कॉट 45 डिग्री।
अब कॉट 45 डिग्री का अगर मान नहीं याद है, tan 45 डिग्री का तो याद है, tan 45 डिग्री का तो याद है, तो उसका ठीक उल्टा होगा कॉट का। अब देखिए tan 45 डिग्री का क्या होता है, मान 1 होता है, तो कॉट का 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/1 का उल्टा 1/1, तो 1 ही होगा कॉट 45 डिग्री का भी मान। तो कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 आ गया। अब हमारा आंसर निकल चुका है 1। अब देखिए ये जो प्रश्न हमें दिया था कॉट -15π/4, इसका उत्तर हमने निकाल दिया 1। तो ये 10वां प्रश्न भी हो गया हमारा साल। इसी के साथ प्रश्नावली 3 हो गई हमारी पूरी तरीके से खत्म। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। और अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए जिस पीडीएफ से मैं बता रहा हूँ, तो इस पीडीएफ का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।